भीम, जय भीम। एक नारा हम लोग लगाते हुए फिर अपनी बात शुरू करूंगा। जात तोड़ो समाज जोड़ो, जात तोड़ो, जात तोड़ो। साथियों, आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराज सिंह भारती जी को याद करते हुए जात तोड़ो समाज जोड़ो सम्मेलन में हम लोग सभी लोग आए हैं। महाराज सिंह भारती का जो पूरा जात तोड़ो समाज जोड़ो का पूरा उनका अभियान था, जो वैज्ञानिक चेतना थी, वो वैज्ञानिक चेतना पर आज इस बुंदेलखंड में बात हो रही है। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी सवाल है, क्योंकि एक सुदूर पश्चिम के नेता के बारे में एक बुंदेलखंड में सुदूर बात हो रही है। और इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्जक संघ के महाराज सिंह भारती जी और रामस्वरूप वर्मा जी ने जो पूरा जातियों जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जो पूरा अर्जक संघ ने जो अभियान चलाया था, जो गौतम बुद्ध, जो ज्योतिबा फुले जी, साहू जी महाराज का जो सपना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस सपने पर संघर्ष किया, उसको आजाद भारत में सशक्त आवाज दी। और आज हम लोग इस बात पे बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण है कि जो रामस्वरूप वर्मा जी और भारती जी ने जो अभियान चलाया था, आज हमारे आजमगढ़ में इस रूढ़वाद अंधविश्वास के खिलाफ 13वीं बहिष्कार का पूरे पूर्वांचल में एक बड़ा अभियान चल रहा है कि बहुजन लोग आजकल उन समाज के लोग जो है अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों के मरने के बाद 13वीं का आयोजन नहीं कर रहे हैं। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए भी बात करना पड़ेगा कि जो मौजूदा सरकार है, इसमें ऐसे तमाम तार्किक लोगों की हत्याएं हुई हैं, दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, जो तमाम लोगों ने तार्किक तरीके से इस तरह की बातचीत पे किया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं जात तोड़ो समाज जोड़ो, और मैं जिस धरती से आता हूँ वो राम नरेश यादव की धरती है, जिन्होंने 15% आरक्षण उत्तर प्रदेश में ओबीसी को दिया। और जब हम फतेहपुर की धरती पे आते हैं तो मान्यवर कांशीराम जी ने जो मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जो अभियान चलाया था, सैकड़ों रैलियां की थी, उसकी रैलियों के दबाव में आकर इसी धरती के बेटे वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके इस देश की राजनीति में जो बदलाव आया, उस बदलाव को हम याद करते हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने जो अभियान चलाया था, ये सौभाग्य हम आजमगढ़ वालों को प्राप्त हुआ कि बसपा के पहले सांसद रामकृष्ण यादव आजमगढ़ की धरती से चुन करके आते हैं। साथियों, जो पूरा आज सवाल है कि आरक्षण, जो आरक्षण का सवाल है, और जब हम जातियों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं, इस बात को लेकर अनूप भाई से हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। और रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे, हमारे बड़े भाई आरपी गौतम जी, संतोष सरकार जी, इमरान भाई और निशांत भाई से जब हम लोग बात कर रहे थे, तो रास्ते भर हम लोग बात कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जातियों के समूल नाश का जो सपना देखा था, आज भी भारत में स्थिति ये है कि पानी पीने के नाम पर आज भी मकान नहीं मिलता है लोगों को। आज भी कोई दलित अगर समाज का व्यक्ति दूल्हा बन करके जाता है, उस पर हमला होता है। तो आखिर में इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में क्या हमको जो मिलना था, जो हमको हक अधिकार मिलना था, वो क्या मिला? और जब वो अधिकार नहीं मिला, उस दौर में हम आज बात कर रहे हैं कि जब इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा कि उपवर्गीकरण की बात कही, उसी बात में कहा गया क्रीमी की बात कही गई। साथियों, सवाल इस बात का है कि इसी उपवर्गीकरण के सवाल पर आप बात करते हो, किस वक्त हम लोग बैठे हैं। हर दिन भारत में 125 दलित कैपेसिटीज होती हैं, दलितों के साथ उत्पीड़न होता है। मतलब कि मैं लगभग 10
मिनट का भाषण समाप्त करूंगा, एक दलित उत्पीड़न हो जाएगा। और इस देश में हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ रेप होता है। मतलब ये अगर सभा 4 घंटे चलेगी तो 4 घंटे में इस देश में एक दलित माता बहन के साथ रेप होता है। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि वर्गीकरण करोगे, आप कह रहे हो कि मलाई खा लिया तबका, उस तबके की बात कर रहे हो जिसको इस आजाद भारत में जीने का अधिकार आज तक नहीं आपने दे पाए हैं। और ये सवाल आज इसलिए उठता है कि जब वर्गीकरण के सवाल पर ये लोग फूट डालो राजकरण की बात कर रहे हैं, इस पे स्पष्टता से बात करने की जरूरत है। क्योंकि उसी में इस बात को कहा गया क्रीमी लेयर की बात, और क्रीमी लेयर पर जब भाजपा के सांसदों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद ये सरकार कहती है कि बाबा साहब ने जो संविधान की बात कही है, संविधान आरक्षण की बात कही है, उसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा नहीं है, वो असंवैधानिक है। तो सवाल उठता है इसी के साथ कि जब आप भारत में ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे थे तो उसमें क्यों क्रीमी लेयर आ गया? आप एक तरफ जो 90 के दशक में ओबी किसी के साथ हुआ, वही काम आप दलित भाइयों के साथ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मलाई खा रहा है तबका, मलाई खा रहा है तबका। हम पूछना चाहते हैं इस देश में कितने कुलपति हैं, कितने प्रिंसिपल हैं? आज भी क्या इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हो पाई है? इस देश में आज भी आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। और हम जब बात कर रहे हैं इस देश में क्रीमी लेयर और भूवर्गीकरण की, तो इस देश में हमको बात जब हम करते हैं कि आप इस देश में जिन जातियों की जो संख्या है, माननीय काशीराम ने जिस बात को कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज क्या वो सवाल हल हो पाया? आजाद भारत में हम इस बात को कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आजाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। अभी सरकार बार बार भाग रही है और पिछले दिनों उसने फिर से कहा कि हम जनगणना करने जा रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना की बात अभी सरकार नहीं कर रही है। लेकिन पिछले ही दिनों आप देखिए समाचार पत्रों में आया कि देश में पशुओं की गणना की जा रही है 2025 में 24 में। तो सवाल इस बात का है कि आखिर में एक तरफ आप जाति के कहते हो कि जाति, हम जाति के आधार पर जब हमारे साथ उत्पीड़न होता है, हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि आप जातिवादी हैं। सवाल इस बात का है, हम पूछना चाहते हैं, चंद्रशेखर भाई लखनऊ गए थे और वहां पर एक दलित भाई को हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद उसी लखनऊ में एक ब्राह्मण परिवार के लड़के की हिरासत में हत्या की गई, और योगी जी उस परिवार के लोगों से मिले और 10 लाख रुपए दिए। क्या आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और दूसरा सवाल है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि समय कम है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अनूप भाई बस 2 मिनट और लेंगे कि आज इस सम्मेलन के हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी क्या सदन में है। आज चाहे भीमा कोरेगांव का सवाल हो, चाहे 2 अप्रैल 2018 में जो दलित भाई मारे गए उनका सवाल हो, चाहे अकबर नगर का सवाल हो, तमाम सवालों पर आज बात हो रही है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जब योगी गवर्नमेंट आती है 3300 दरोगाओं की भर्ती होती है और 800 SC/ST जो वैकेंसीज होती हैं उसमें भर्तियां नहीं होती हैं, और कहते हैं कि नॉट फॉर सुटेबल। यही लोग हैं ये कहते थे कि ये लोग अवेलेबल नहीं है, मतलब ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं नॉट फॉर सुटेबल। आप लगातार जब इसी देश में जब हमारा भाई रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे उनकी सांस्थानिक हत्या की गई, इसी देश में नजीब नाम का लड़का जेएनयू से गायब कर दिया गया। आज तो दलित ओबीसी माइनॉरिटी को लोग हैं जो अपने शिक्षा के अधिकार को पाना चाहते हैं, तो उनसे बेदखल किया जा रहा है।